नमस्कार, मैं वंदना शर्मा आपके अपने नए यूट्यूब चैनल पीताम्बरा लॉ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आईपीसी, इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आईपीसी में टोटल चैप्टर कितने हैं? 23। तो उनमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज हम चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे। आईपीसी, द इंडियन पेनल कोड 1860। द इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860। 1860 का अधिनियम संख्या कौन सा है? आईपीसी 45। 1860 का जो अधिनियम संख्याक है वो 45 है। एक्ट नंबर 45, यानी जो आईपीसी है वो कौन से नंबर पे बना था? एक्ट नंबर क्या होता है कि भाई किस नंबर पे बना था? तो ये 45वें नंबर पे बना था। ठीक है, इसमें टोटल चैप्टर्स हैं 23। आईपीसी कैसा लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ, यानी मौलिक विधि, सारवान विधि, मूलभूत विधि, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि लॉ 2 प्रकार के होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ। हमने इससे पहले वाली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ। तो सब्सटेंटिव लॉ कौन सा है? आईपीसी। बाकी के लॉ कैसे? प्रोसीजर लॉ। तो ये कमेंसमेंट डेट क्या है इसकी? कब आया, कब लागू किया गया इसको? 1 जनवरी 1862 को। आईपीसी को कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 1862 को। और हस्ताक्षरित कब हुए थे? सिग्नेचर डेट क्या है? आईपीसी की सिग्नेचर डेट क्या है? 6 अक्टूबर 1860। आईपीसी की सिग्नेचर डेट 6 अक्टूबर 1860। टोटल चैप्टर 23, टोटल सेक्शंस 511, 511 धाराएं टोटल कितनी है इसमें? 511। तो आईपीसी के हमने 2 चैप्टर पहले कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या था हमारा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कहाँ से कहाँ तक था? 1 to 5 सेक्शन तक। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर था जो इसका 6 से 52A तक। 52A तक। अब आता है हमारा चैप्टर 3। बात करते हैं हम चैप्टर 3 की, दंडों के विषय में, ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट के बारे में इसमें है। तो ये सेक्शन 53 से 75 तक है। चैप्टर 3 कहाँ से कहाँ तक है? 53 से 75 तक। चैप्टर 3 क्या है? दंडों के विषय में, ऑफ पनिशमेंट। अब देखते हैं हम चैप्टर 3 में सेक्शन 53 क्या कहता है? पनिशमेंट, दंड। दंड को कहाँ परिभाषित किया गया है? सेक्शन 53 में। ये क्वेश्चन सीधे सीधे प्री में पूछ लिया जाता है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 53 पनिशमेंट। इसके बाद आता है सेक्शन 53A। सेक्शन 53A, निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना, सेक्शन 53A। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसफरेशन, निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना, सेक्शन 53A। सेक्शन 53 क्या कहते हैं? दंड, पनिशमेंट। अब आता है हमारा सेक्शन 54, मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। ये कई बार पूछ लिया जाता है, मृत्यु दंडादेश का लघुकरण कहाँ पे है? 54, सेक्शन 54 आईपीसी के सेक्शन 54 में चैप्टर 3 में दंडों के विषय में समझा दिया गया है। तो ये जो सेक्शन 53 है और सेक्शन 54 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। दंडादेश सेंटेंस को दंडादेश होता है। सेक्शन 53 और सेक्शन 54 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता है हमारे सेक्शन 55। सेक्शन 55 क्या कहता है? आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। अभी किसका था? इससे पहले क्या था? मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। अब आता है आजीवन कारावास, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सेक्शन 55, आजीवन कारावास के लिए दंडादेश, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 50, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 55A, समुचित सरकार की परिभाषा। समुचित सरकार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। समुचित सरकार की परिभाषा, डेफिनेशन किसकी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 56, इसको रिपीट कर दिया गया है, निश्चित हो गया है। अब आता है हमारा सेक्शन 57। सेक्शन 57 क्या कहता है? दंडा विधियों की भिन्ने, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, दंडा विधियों की भिन्ने। सेक्शन 58 को भी रिपीट कर दिया गया है। सेक्शन 59 भी रिपीट हो चुका है। अब आता है सेक्शन 60। सेक्शन 60 क्या कहता है? दंडनिष्ठ कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा।
कठिन या सादा हो सकेगा। जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कारावास 2 प्रकार का होता है, कठिन और सादा कैसे होते हैं, क्या होता है, वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इन एक-एक सेक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ टाइटल बेस ही देख रहे हैं कि किस चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं और उनके टाइटल्स क्या हैं। फिर आगे आने वाली वीडियोज में हम आपको इनके एक-एक सेक्शंस को डिटेल से बताएंगे। Sentence may be in certain case of impairment wholly or partly rigorous और simple। rigorous और simple। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 60। कठिन या सादा हो सकेगा। दंडाधीश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। अब आता है हमारा सेक्शन 61। इसको भी रिपीट कर दिया गया, निश्चित हो गया। सेक्शन 62 भी रिपीट हो गया है। सेक्शन 63। सेक्शन 63 क्या कहता है? जुर्माने की रकम, अमाउंट ऑफ फाइन। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्री में भी आएगा ये, और ये मेंस का भी और इंटरव्यू का दोनों का क्वेश्चन है। प्री और इंटरव्यू में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जुर्माने की रकम। तो अमाउंट ऑफ फाइन सेक्शन 63, इसे हम डिटेल से आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 64। सेक्शन 64 भी हमारा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 63 और सेक्शन 64 इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले मैंने बताया था 53 और 54 इंपॉर्टेंट, 56 भी इंपॉर्टेंट है। 64 क्या कहता है? जुर्माना न देने पर कारावास के दंडादेश। ये था जुर्माने की रकम। एक फाइन होता है, एक रकम होती है, अमाउंट होता है फाइन की, लेकिन अगर वो नहीं दे, जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। जुर्माना नहीं देंगे तो क्या दंडादेश मिलेगा? तो सेंटेंस ऑफ इम्पेरिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 65। सेक्शन 65 क्या कहता है? जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। जब हमें कारावास भी मिला है प्लस जुर्माना भी दिया गया है, कारावास और जुर्माना दोनों मिले हैं, और हमने जुर्माना नहीं दिया, तो कारावास की अवधि क्या होगी? लिमिट टू इम्पेरिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्पेरिजमेंट एंड फाइन अवॉइडेबल। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 66। जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए? जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए? इसमें क्या था? जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। सेक्शन 64 में क्या था? जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। अब सेक्शन 65 था, जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास। और सेक्शन 66 क्या कहता है? जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्पेरिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 67। सेक्शन 67 कहता है जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। जुर्माना न देने पर कारावास, बस जुर्माना नहीं देंगे तो क्या कारावास मिलेगा, जबकि अपराध केवल सिर्फ जुर्माने से ही दंडनीय है। कि कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें सिर्फ जुर्माना ही है, और अगर वो नहीं दे तो किस प्रकार का कारावास दिया जाएगा। इम्पेरिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशबल विद फाइन ओनली। तो दिस ओनली खाली फाइन से पनिशबल है, तो हमें किस प्रकार का कारावास दिया जाएगा, इसमें सेक्शन 67 में बताया गया है ये। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 68। सेक्शन 68। सेक्शन 68 क्या कहता है? जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। इम्पेरिजमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, यानी जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना, टर्मिनेट। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 69। सेक्शन 69 क्या कहता है? जुर्माने के अनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। अगर जुर्माने का कुछ भाग हमें, अनुपातिक भाग हम दे देते हैं, तो कारावास का पर्यवसान क्या से होता है? टर्मिनेशन ऑफ इम्पेरिजमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 70। सेक्शन 70 क्या कहता है? जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्ग्रहणीय होना संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। फाइन लिएबल विद इन 6 ईयर और ड्यूरिंग इम्पेरिजमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। इसके आगे हम 71 से 75 सेक्शन नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही।